नमस्कार। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है और दूसरे राशि में गोचर करता है तो फिर या तो वो जातक को शुभ या फिर अशुभ फल देकर जाता है। इस बार बुध ग्रह 1 मई को सुबह 5:32 पर मेष राशि से पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में इस राशि परिवर्तन से किसकी राशि पर पड़ेगा इसका असर, बुध राशि में वृषभ का गोचर कौन सी राशि पर बरसाने वाला है कृपा, बता रही है पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह बुद्धि, विश्लेषण, संचार, विपणन, गणनात्मक क्षमता, छोटे भाई बहन, शौक, हाथ के कौशल, बुद्धि, त्वरित निर्णय लेने का प्रतिनिधित्व करता है। वृषभ को राशि चक्र का दूसरा चिन्ह माना जाता है, जो शुक्र ग्रह द्वारा शासित है, जिसके साथ बुध मित्रतापूर्ण संबंध रखता है। बुध का वृषभ राशि में गोचर, जब बुध ग्रह वृष राशि में गोचर करता है तो मानसिक संवेदनाओं में कुछ कमी आ जाती है। जिनकी जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में बुध पृथ्वी तत्व की राशि में जैसे वृषभ में होता है तो ऐसे जातक धीरे धीरे बोलते हैं, अक्सर प्रत्येक शब्द को बहुत सावधानी से चुनकर मुंह से निकालते हैं। वृषभ राशि में बुध की चंचलता कम हो जाती है। ऐसे लोग भौतिक और सांसारिक ज्ञान वाले होते हैं। खासकर ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है और क्या, क्योंकि वे जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। बुध ऐसी चीजों का निर्माण करना चाहता है जो स्थायी, मूर्त और स्थिर हो। धन और संपत्ति बढ़ाने के लिए ऐसे जातकों को आवश्यक चीजें करनी होती हैं। खासकर बुध का वृषभ राशि में गोचर 1 मई 2021 को सुबह 5:32 पर होगा और बुध ग्रह इस राशि में 26 मई 2021 सुबह 7:50 तक रहेंगे और इसके बाद मिथुन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, चले जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर, मेष राशि वालों के लिए, जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे घर का स्वामी है। बुध का गोचर इनके तृतीय भाव में हो रहा है। इस गोचर के कारण आपका साहस बढ़ेगा, आपकी वाणी में मधुरता आएगी और आप बहुत स्पष्टता के साथ संवाद कर पाएंगे। आपकी स्पष्टता आपके आसपास के लोगों को आकर्षित भी करेगी। यह समय बेकार की बातों में जाया करने का नहीं है, बर्बाद करने का नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे लोगों के सामने अपनी तर्क शक्ति बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है जो आपके शब्दों को समझने में सक्षम नहीं है। इस गोचर के दौरान गायन या लेखन में रुचि रखने वाले इस राशि के जातकों को फायदा हो सकता है। रिश्तों को स्थिर रखने के लिए अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताने की आपको आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा लोगों को इस समय लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस राशि वालों के लिए कारोबारी अपने सौदों में कुछ बाधाएं या अवरोधों का भी सामना करना पड़ सकता है। उपाय के लिए आप फलों का आप दान करें। वृषभ राशि वालों के लिए बुध तीसरे और पांचवें घर का स्वामी है। वृषभ राशि के जातकों के लिए वाणी, धन और परिवार के दूसरे घर में बुध का यह गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आप व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही क्षेत्रों में स्थितियों को संभालने के लिए आप सकारात्मकता और सौम्यता का आप अपनी सौम्यता दिखाएंगे। पेशेवर क्षेत्र में बुध की यह स्थिति आपको जिज्ञासु बनाएगी और आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। इस राशि के व्यवसायियों के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा और उनको फायदा मिलने की पूरी संभावना है। इस गोचर के दौरान बुध ग्रह आपके जीवन को कई तरह से प्रभावित कर सकता है, आपको लाभ दिला सकता है। रोजाना सूर्योदय के समय राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करें। अगली राशि जो है वह मिथुन राशि है।
मिथुन के लिए, मिथुन राशि वाले के जातकों के लिए बुध ग्रह पहले और चौथे भाव का स्वामी होता है और इस गोचरी स्थिति में बुध आपके खर्च, अवांछित स्थितियों, नुकसान, विदेशी लाभ और आध्यात्मिकता के 12वें घर में गोचर कर रहा है। व्यवसायिक रूप से यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। आपके आत्मविश्वास में थोड़ा कमी ला सकता है। प्रयास करें कि उसको बूस्टअप करके रखें और तनाव से बचे, चिंतित न हो। आपको इस दौरान कुछ समय के लिए जरूरी कामों को थोड़ा स्थगित करने की, रोकने की जरूरत होगी और किसी भी तरह का नया काम शुरू करने से आपको बचना होगा। निवेश करने से भी इस दौरान आप बचें। खुद को अपडेट करने के लिए, अपने कौशल को बढ़ाने के लिए, इसके लिए आप अधिक से अधिक उपाय करें, इस पर आप ध्यान दें। अपने सीधे हाथ की छोटी उंगली पर आप 5 से 6 रत्ती का पन्ना पहने, अगर आपकी जन्म पत्रिका कहती है तब। इसलिए जन्म पत्रिका दिखा लें। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह 12वें और तृतीय भाव का स्वामी होता है और इनके एकादश भाव में गोचर कर रहा है। बुध की गोचर या अवधि कर्क राशि वालों के लिए अनुकूल और शुभ बताने वाली है और यह शुभ परिणाम लेकर आएगी। वे लोग जिनका व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं, उन्हें इस महीने लाभ मिलेगा। इस अवधि में आपकी मनोकामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति होगी। व्यवसायिक रूप से इस अवधि में आपको उन प्रयासों का शुभ फल प्राप्त होगा जो आपने अतीत में किए थे। हालांकि इस दौरान आपको अपने संचार में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। अपनी बातों को स्पष्टता से रखने की आपको जरूरत है। उपाय के लिए आप घर में हरे रंग का मनी प्लांट लगाने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए बुध 11वें और दूसरे भाव का शासक है और यह पेशे और करियर के 10वें घर में गोचर कर रहा है। पेशेवर रूप से यह जो समय है आपके लिए अनुकूल अवधि होगी। यह आपके लिए उन्नति वाला होगा। आपकी रचनात्मकता और संगठनात्मक कौशल में वृद्धि होगी और आप सभी कार्य कुशलता और उत्पादकता के साथ पूरा कर पाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ आपके सभी कार्यों में आपका साथ दे सकते हैं, उनका लाभ आपको मिल सकता है। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। आपको बुधवार को बुध बीज मंत्र जो होता है उसका आपको जप करना चाहिए। कन्या राशि वालों के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बुध पहले और 10वें घर का स्वामी है और भाग्य उच्च शिक्षा के 9वें भाव में गोचर कर रहा है। इस अवधि के दौरान कन्या राशि के लोग देखेंगे कि भाग्य सभी कार्यों और प्रयासों में उनका पक्ष ले रहा है, लेकिन सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी आपको पुरजोर मेहनत करनी होगी और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी एकाग्रता को बनाए रखना होगा। व्यवसायिक जीवन में आपको लाभ मिलेंगे। कुछ जातकों को नौकरी की प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही सामाजिक जीवन में भी आपकी स्थिति सुधरेगी और आप बेहतर करेंगे। उपाय के लिए आप सीधे हाथ की छोटी उंगली में लगभग 5 से 6 कैरेट का पन्ना धारण करें, लेकिन आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा लें। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 12वें और 9वें भाव का स्वामी होता है। वर्तमान में परिवर्तन आपको मनोगत विज्ञान, अनिश्चितता, अचानक लाभ आदि के 8वें घर में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को नई चीजें सीखने और तलाशने को मिलेंगी, साथ ही इनकी इच्छा भी पूरी होगी। इसलिए इस राशि के जातक अध्यात्म और साथ ही भौतिकता की ओर से भी आकर्षित हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से इस राशि के लोगों को लाभ भी इस दौरान मिल सकता है, अनुकूलता भी हो सकती है। उपाय के लिए हफ्ते में 2 दिन घर में आप कपूर जलाएं, इससे आपको बुध की कृपा प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि वालों के लिए, जातकों के लिए बुध जो है वह 7वें और 11वें भाव का स्वामी होता है। और वृषभ राशि में बुध का यह गोचर आपके लिए, आपके जीवन साथी के लिए, रिश्ते के लिए और साझेदारी के 7वें घर में होगा। व्यक्तिगत रूप से यह पारगमन अवधि थोड़ा कठिन हो सकती है, क्योंकि आपके और आपके जीवन साथी के बीच अहम का टकराव हो सकता है। इसलिए अपने सभी मामलों को शांति से हल करने की ओर आपको सलाह दी जाती है। इस राशि के जो जातक हैं, अगर वो सिंगल हैं तो वह किसी खास से मिल सकते हैं। व्यवसाय या साझेदारी करने वाले लोगों के लिए, इस राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा है, आपको लाभ मिल सकता है। उपाय के लिए आपको करना क्या है कि प्रतिदिन माता सरस्वती की पूजा करने से आपको बुध ग्रह की अनुकूलता मिलेगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें घर का स्वामी होता है और बुध का यह गोचर दैनिक मजदूरी, प्रतियोगिता, शत्रु और रोग के 6ठे घर में होने जा रहा है। इस पारगमन के दौरान कारोबारियों और पेशेवर लोगों को कार्य को विस्तार देने की अपनी योजनाओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस दौरान यदि आप अपने मूल काम को करते रहें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले लोग जो हैं उनको कार्य क्षेत्र में अच्छा आप प्रदर्शन करेंगे और लाभ प्राप्त करने में भी कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने की आपकी संभावना भी अधिक है। यदि उचित संचार स्थापित किया जाए तो पारिवारिक और निजी जीवन में सब कुछ सुचारू ढंग से चलने लगेगा, सुचारू रूप से और शांति से चलता रहेगा और किसी तरह की गलतफहमी पैदा नहीं होगी। उपाय के लिए आपको प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं और लाभ पाए। मकर राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह 6ठे और 9वें घर का स्वामी है और यह प्यार, रोमांस और बच्चों के 5वें भाव में गोचर कर रहा है। प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए कुछ जोड़ों को इस दौरान शादी करने का मौका मिल सकता है। यह अवधि छात्रों के लिए अनुकूल है। शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके आप अच्छे फलों की प्राप्ति इस दौरान कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक विवादों में न पड़े, पीठ पर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने करीबियों से थोड़ी दूर हो सकते हैं। सट्टे या लॉटरी से इस राशि के जातकों को अच्छा लाभ होगा, हालांकि ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। खासकर पेशेवर जो है उनका स्थानांतरण होने की संभावना है। साथ ही कुछ लोगों को पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। खासकर अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो भगवान गणेश को दुर्वा घास जो है दुर्वा अर्पित करें, उन्हें उनके चरणों में चढ़ावें। अगली राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें और 8वें घर का स्वामी है और यह सुख, विलासिता, घर और मां के साथ आपके संबंधों के 4थे घर में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान बच्चों से संबंधित कुछ चिंता और मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि बुध 5म भाव का स्वामी है। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपके कार्यस्थल पर कुछ उतार चढ़ाव या संघर्ष हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको अपने कार्य क्षेत्रों में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। खासकर ऐसी चीज़ों से आप रूबरू हो रहे हैं तो बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का आप जाप करें, पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा। अंतिम राशि मीन राशि के लिए चंद्रमा के लिए बुध आपके 4थे और 7वें घर का स्वामी है और तीसरे स्थान पर साहस, यात्रा, महत्वाकांक्षा और भाई बहनों के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपके संचार कौशल में सुधार होगा। आर्थिक रूप से इस अवधि में सुधार होने की
संभावना है। पेशे से संबंधित इस अवधि के दौरान ली गई यात्राएं, की गई यात्राएं आपको खेल और लाभ प्रदान करने वाली साबित हो सकती हैं। रिश्तों को अधिक समझें और देखभाल की आपको आवश्यकता होगी और यह सलाह दी जाती है कि आप कुछ गुणवत्ता समय एक साथ बिताएं। उपाय के लिए जरूरतमंदों को बुधवार के दिन भोजन का आदान करें और प्रयास करें कि यह जो भोजन है यह शुद्ध हो, पवित्र हो और ताज़ा हो। आप सब यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।